हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। इससे पहले हमने 2 वीडियो में भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा किए थे। आज हम लोग उनके दिए गए उपदेश और सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का मतलब यह हो जाता है धर्म। धम्म एक प्राकृत शब्द है, संस्कृत का प्राकृत शब्द है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं, मूल आधार क्या है? वो 4 आर्य सत्य है। तो वो 4 आर्य सत्य क्या है? वो 4 आर्य सत्य है दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। कहने का मतलब यह है, महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान अर्जन में यही जाना कि संसार में सभी लोग दुखी है। क्या है? यह संसार में सभी लोग दुखी है और संसार क्या है? दुखों से ही भरा है। इसलिए संसार में क्या है? दुख ही दुख है। पहला हो गया। दूसरा हो गया दुख समुदाय, हर दुख का कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति का दुख है तो हर व्यक्ति के लिए, हर दुख के लिए अलग अलग कारण है। तो ये अलग अलग कारण है। ठीक है, हर दुख का कारण है। दुख निरोध, हर दुख का कारण क्या है? इच्छा, तृष्णा, किसी चीज की अभिलाषा है। और किसी चीज की हम अभिलाषा करें, वो हमें न मिले तो क्या हो जाता है? दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है, किसी चीज़ की अभिलाषा हो, तृष्णा हो, इच्छा हो, उसकी प्राप्ति न होना ही क्या है? दुख है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इच्छा और तृष्णा को नष्ट करके ही दुख को दूर किया जा सकता है। और सच भी बात है कि हम अपनी इच्छाएं को ही कम कर दे, अभिलाषा ही कम कर दे, तो हमारे दुख की मात्रा ही खत्म हो जाएगी। समझिए, दुख रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमें उतनी चीज़ की लालसा ही नहीं है। जब ज़्यादा चीज़ की लालसा नहीं है तो दुख नहीं है। हमें जब ज़्यादा चीज़ की इच्छा हो जाती है, लालसा हो जाती है, तो दुख का कारण हो जाता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति संपत्ति के लिए दुखी है, कोई विद्या के लिए दुखी है, कोई नौकरी के लिए दुखी है, कोई प्यार के लिए दुखी है, कोई घर के लिए दुखी है, यानी कि हर व्यक्ति दुखी है। यह संसार का वास्तविक सत्य है। अब हमारे जो मुकेश अंबानी, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो भी दुखी है। क्यों? हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, माने और की चाह उनके पास और भी है। तो यह क्या है? संसार दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध ने यह सत्य साबित किया कि दुनिया में जो 4 आर्य सत्य है, ये क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि संसार में दुख ही दुख है, हर दुख का कारण है। हर दुख का कारण क्या है? इच्छा और अभिलाषा है, तृष्णा है। और इच्छा और तृष्णा अभिलाषा को दूर करके ही दुख को दूर किया जा सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो दुख को दूर करने के लिए दुख निवारक मार्ग भी बताए हैं। महात्मा बुद्ध ने दुख निवारक मार्ग भी बताए हैं। और वह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। क्या मार्ग है? 8 मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 ऐसे मार्ग के बारे में जानकारी दिए हैं जिसका पालन करके मनुष्य दुख से दूर हो सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए, दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। कितने हैं? 8 अंग हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध का जो पूरा का पूरा उपदेश है, ज्ञान है, सिद्धांत है, कह सकते हैं कि इसका जो पूरा का पूरा अगर एक भाषा में, एक शब्द में समझा जाए, तो महात्मा बुद्ध का जो पूरा का पूरा सिद्धांत किस में आता है? मध्यम मार्ग में। क्योंकि महात्मा बुद्ध को मध्यम मार्ग का ही ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था? सुजाता से। तो यह पूरे का पूरा इसका क्या है? मूल है। तो मध्यम मार्ग का ज्ञान कहाँ से, मध्यम मार्ग किसको कहते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग के 8 जो अंग है, उसके पालन करने पर दुख को भी दूर किया जा सकता है। और यह माध्यम है, मध्यम मार्ग। ठीक है, तो कौन कौन सा है अष्टांगिक मार्ग? पहला है सम्यक दृष्टि।
ठीक। दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये तो एक कठिन शब्द है जिसका अर्थ जानने में आपको कठिनाई होती है। हम अभी ये कठिनाई को दूर कर दिए देते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य और असत्य को पहचानने की दृष्टि। अगर व्यक्ति में यह नजर आ जाए, दृष्टि आ जाए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो सीधी सी बात है, दुख नहीं होगा। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब कि इच्छा। हम अपनी इच्छा को क्या कर दे, सीमित कर दे। ज़्यादा इच्छा न रखेंगे नहीं दुख होगा। अगला क्या है, सम्यक वाणी, मतलब कि हम किसी से भी बोलचाल में सत्य भाषा का उपयोग करें और मीठा वाणी, सत्य और मीठा वाणी का उपयोग करें। ताजुब है कि हाँ, अगर सत्य का उपयोग करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, और किसी से मीठा बात करेंगे तो ये तो और भी सोने वाली सुहागा वाली बात हो गई, सोने पे सुहागा वाली बात, क्योंकि मीठा वाणी सबको प्रिय होता है। ठीक है। अब है अगला सत्य सम्यक कर्म, यानी कि सत्य कर्म करना है। जो कर्मांत है क्या करना है, सत्य कर्म करना है। जिसमें क्या करना है, दान करना है, दया करना है, सदाचार, अहिंसा, कितने अच्छे अच्छे विचार हैं। अगला है सम्यक आजीव, जीवन यापन का सदापूर्ण उचित प्रबंधन। हम जो जीवन यापन के लिए अपना कोई मार्ग चुनते हैं तो वह सदा पूर्ण होना चाहिए, उसका उचित प्रबंधन होना चाहिए, ताकि उससे किसी को दुख न पहुंचे, हम किसी के मार्ग में दुख का कारण न बने। ठीक है। अब है अगला सम्यक व्यायाम। यह एक्सरसाइज नहीं, यह हो जाता है मानसिक, यानी कि विवेकपूर्ण प्रयत्न। कोई भी काम करे तो उसके लिए विवेक से किया जाए, सही गलत को जानकर परख कर किया जाए। ठीक है। अब अगला है सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहने की जरूरत, हम जो काम करें। ऐसा ही बात है, हमारे आज के ज़माने में अच्छे काम करने वालों को बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो उसी कष्ट को ध्यान में रखते हुए कि हम सजग रहें, हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। ठीक है। अगला है सम्यक समाधि, यह है चित्त की एकाग्रता, मतलब कि यह अपने जो दिल है, दिमाग है, उसको एकाग्र बना के रखे, इधर उधर भटकने न दे, क्योंकि भटकेगा तो दुख का कारण बनेगा। एकाग्र, जब तक आपका चित्त एकाग्र रहेगा आप सुखी संपन्न रहेंगे। क्योंकि कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी धन दौलत शोहरत हो जाए, अगर आपके पास चित्त की एकाग्रता एवं ये अष्टांगिक मार्ग नहीं है तो आप दुखी हैं। ठीक है। ये वो 8 गुण हैं जो व्यक्ति के और समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए अति आवश्यक है। ये 8 गुण अगर किसी व्यक्ति में या समाज में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका सार्वभौमिक विकास हो जाएगा। ठीक है। देखेंगे अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। देख ही रहे हैं ये 8 मार्ग क्या है, व्यक्ति एवं समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए है, जिसको भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत, ये 8 मार्ग पालन करने के उपरांत क्या होता है, मनुष्य की जो है इच्छा तृष्णा नष्ट हो जाती है। देख रहे हैं ना, भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण का मतलब यहाँ क्या हो गया, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना, मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाना, जिसका हम लोग किताब में पढ़ते हैं दीपक का बुझ जाना। यह है आपको बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। जब आपको हो जाता है, विवेक का ज्ञान हो जाता है तो आप निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके ठीक उलट जैन धर्म में आएंगे तो यहाँ निर्वाण का मतलब मृत्यु हो जाता है। ठीक है। तो निर्वाण का मतलब यह जीवन की समाप्ति यहाँ नहीं होगा बौद्ध धर्म में। निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, विवेकपूर्ण ज्ञान हो जाए, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाला हो जाए तो निर्वाण कहलाता है। अब बौद्ध धर्म में निर्वाण जीवन काल में ही संभव है। अब महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। इसके लिए भी 10 शील बना दिए हुए हैं।
देख रहे हैं क्या है, देखते हैं, आइए हम लोग। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, दूसरों के धन की इच्छा नहीं करना। कितनी महत्वपूर्ण एवं अच्छी बातें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए 10 शीलों के रूप में दिए हैं। अहिंसा, जिसका मतलब ये है यानी कि हिंसा नहीं करना। यह हिंसा का मतलब मार काट से नहीं है, यानी हम अपने बात से भी किसी को दुखी नहीं करें, हम कुछ ऐसा न बोले जिससे लोग दुखी हो जाए, वो भी एक प्रकार का हिंसा ही है। हिंसा का मतलब है सत्य, हमेशा सत्य वचन का प्रयोग करें। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। हर धर्म का नियम देख रहे हैं ना, जहाँ चोरी नहीं करना, लेकिन हम लोग क्या है आजकल उसी में एक्सपर्ट है, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, मद सेवन नहीं करना, देख रहे हैं ना, शराब का सेवन नहीं करना, ऐसे कुछ पदार्थ जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे उसका सेवन नहीं करना, जैसे गुटखा, पान मसाला, ये सब क्या है, मद सेवन। लेकिन क्या है आजकल ये हमारे फैशन का प्रतीक है। असमय भोजन नहीं करना, मतलब कि भोजन का एक समय निश्चित होना चाहिए। अगर समय पर भोजन करेंगे तो शरीर को लगता है, अगर आप भोजन समय पर नहीं, असमय में करेंगे, उसका कोई समय नहीं होगा, तो ये भोजन आपके शरीर को फायदा नहीं पहुंचाएगा, जहां तक है हानि ही पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि बच्चा अगर हॉस्टल में होता है तो वहाँ पर टाइम टेबल उसको खाना मिलता है टाइम टाइम पे, तो उसका शरीर खाना कैसा भी हो, शरीर उसका क्या हो जाता है, शरीर को फायदा पहुँच जाता है। वही जब वो बच्चा फिर घर आ जाए, उसके खाने का टाइम क्या होता है, बदल जाता है, बदल जाने पर क्या, फिर उसका स्वास्थ्य गिर जाता है। तो ये वहाँ के एग्जाम्पल है बेटर। सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना, यह हमारे स्टूडेंट के लिए भी लागू होते हैं। अगर बिस्तर सुखद होगा, गद्देदार होगा, तो आपका पीठ दर्द, गर्दन दर्द स्वाभाविक है कि हो जाएगा, और नींद भी ज़्यादा आएगी, यानी कि आप पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे, शरीर दर्द करेगा, तो यानी कि आप रोग की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा बिस्तर सिर्फ नींद के लिए, काम के लिए किया जाए, इसका ऐसा बिस्तर का उपयोग किया जाए, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, नृत्य गान आदि से दूर रहना, कहते हैं नृत्य गान मन को क्या करता है, भटकाने का काम करता है। अगला है स्त्रियों से दूर रहना। यहाँ स्त्रियों का मतलब ऐसी स्त्रियों से जो चालबाज हो, मोह माया में फांसने वाली हो, ऐसी औरतों से दूर रहना, ताकि कि आप अपने मार्ग से न भटके। दूसरों की धन की इच्छा नहीं करना, इस अगर देखा जाए तो सबसे बेटर यही है, क्योंकि आदमी आजकल किसके पीछे भाग रहा है, दूसरे के धन के पीछे ही भाग रहा है। दूसरे के नौकरी देख कर दुखी है, दूसरे की संपत्ति देख कर दुखी है, दूसरे के घर देख के दुखी है, यानी कि वो बगल से ही दुखी है। उसको दुख का कारण क्या है, बगल में ही है। हमारे समाज में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसके बगल में ही व्याप्त है। ठीक है, अब बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया है। अब ये जो भी व्यक्ति इन 10 को उपयोग करेगा, पालन करेगा, उसका नैतिक जीवन क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। और इसमें देखेंगे हम लोग 10 में जो प्रथम 5 का है, प्रथम 5 है, उस 5 का उपयोग करेंगे हमारे गृहस्थ रूप में रहने वाले बौद्ध धर्म के भक्त या अनुयायी। अब पूरे 10 का करेंगे भिक्षुक एवं भिक्षुनी। इन 10 शीलों का उपयोग किसको करना है, भिक्षुक एवं भिक्षुनी को। प्रथम 5 का करना है जो गृहस्थ जीवन में रूप में रह के बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं। ठीक है, बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का क्या बनाया है, आधार बनाया है, बेस। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, देख रहे हैं ना, बौद्ध धर्म मूलतः क्या है, अनिश्वरवादी है, माने इसमें ईश्वर की कल्पना तक नहीं की गई है। महात्मा बुद्ध से जब भी ईश्वर के बारे में सवाल पूछा गया हुआ है, वह उस बात को ही टाल दिए हैं। जवाब देने से अच्छा है कि बात को ही टाल देना, यह सबसे अच्छा नियम है। तो महात्मा बुद्ध ने उस सवाल को ही टालते रह गए जीवन भर। तो बौद्ध धर्म क्या है, मूलतः अनिश्वरवादी है। अब वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर किस पर बल दिया है, तो मानव प्रतिष्ठा पर ज़्यादा बल दिया है। और यह वास्तव में बहुत ही
सत्य बात है कि जिस समाज में मानव की प्रतिष्ठा ही नहीं है उसमें ईश्वर का पूजा करके क्या लाभ। ठीक है, तो मानव की प्रतिष्ठा जिस समाज में होते हैं वहाँ ईश्वर का भी वास होता है। यह आजकल के ज़माने में भी सत्य साबित होता है। यहाँ भी है बौद्ध धर्म मूलतः क्या है, अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा तक की भी कल्पना नहीं की गई है। देख रहे हैं ना, यहाँ महात्मा बुद्ध आत्मा के सवाल को भी टाल गए हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान रखे हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है किस आधार पर, तो उसके कर्मों के आधार पर। ठीक है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत मान्य था। भगवान बुद्ध का मानना था कि पुनर्जन्म लोगों के व्यक्तियों के कर्म के आधार पर होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसका पुनर्जन्म अगले जन्म में वही रूप होता है, या उसका जन्म पशु के रूप में भी हो सकता है या व्यक्ति के रूप में भी, यह उसके कर्मों का फल रहेगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था और कहा भी गया है कि भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का कठोर विरोध किया था। समझे, जैन धर्म भी ने और बौद्ध धर्म ने दोनों ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। लेकिन जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म ने उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कुठाराघात किया था और उन्होंने काफ़ी हद तक वार भी कर दिया था वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पे। ठीक है, बौद्ध संघ का दरवाज़ा हर जातियों के लिए खोल दिया गया। देख रहे हैं, महात्मा बुद्ध समानता में विश्वास करते थे, तो इसीलिए उन्होंने बौद्ध संघ जो बनाया इसके लिए दरवाज़ा हर किसी व्यक्ति के लिए खोल दिया गया, जिसमें कुछ अब बाद भी रहेंगे जैसे चोर, रोगी, ऐसे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बाकी जो भी स्वस्थ व्यक्ति हो, किसी का ऋणी नहीं हो, उस सभी के लिए दरवाज़ा खोल दिए संघ का। और इसमें कोई भी जाति प्रधान नहीं। ठीक है, सभी को एक श्रेणी में रखा गया। और आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में अधिकतर जो अनुयायी थे वो ब्राह्मण धर्म से ही थे। यह भी सोचने वाली बात है कि अगर ब्राह्मण धर्म के विरोध में आए तो फिर ब्राह्मण लोग ही उनके संघ में क्यों गए। तो इसके लिए हमें बहुत सारी गहराइयों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसे हम लोग ओल्ड हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए ब्राह्मण भी होते थे, 2-3 कैटेगरी के होते हैं। जो उच्च तबके के ब्राह्मण होते हैं वो लोगों का भरपूर शोषण करते हैं, और जो नीचे तबके का ब्राह्मण होते हैं जो जनता के साथ मिले जुले होते हैं और उसके सुख दुख के भागी होते हैं। जैसा सुख दुख जनता का होता है, पब्लिक का होता है, और सहज सुख दुख उनका भी होता है। ठीक है, वो बड़े ब्राह्मणों के चुंगल में फंसे होते हैं वो भी। ठीक है, यही कारण है कि ब्राह्मण ही ज़्यादा इनके संघ में शामिल होंगे। यहाँ देखिए, स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था, यानी कि महात्मा बुद्ध स्त्रियों के भी समान अधिकारों के क्या थे, हिमायती थे। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि महात्मा बुद्ध ने काफ़ी दिनों तक अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया था, लेकिन आनंद के कहने पर, आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था, आनंद के कहने पर उन्होंने वैशाली में, यानी कि वसा होता है, वहाँ पे अपनी माता गौतमी प्रजापति को संघ में प्रवेश दे दिया। ठीक है, नोट कर लेंगे इस बात को, किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। और वैशाली में ही आपको बौद्ध का भिक्षुणी संघ भी बनाएंगे वैशाली में। अब भिक्षु संघ कहाँ, तो सारनाथ में। ये हम लोग पढ़ेंगे भी आगे एक एक करके। अब देखिए, संघ की सभा में बौद्ध संघ जो था ये एक लोकतांत्रिक गणराज प्रणाली पर आधारित था। यहाँ कोई भी बात का डिसीजन लेना होता था तो बजाबते उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता था सभा में, और सभा का कोरम भी होता था। कोरम क्या संख्या होता है, ये पॉलिटी का विषय है। कोरम वह संख्या होता है कि इससे कम अगर संख्या हो जाए सभा में तो सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा, यानी कि कम से कम उतने लोग होने चाहिए सभा में कि आयोजन हो जाए। जैसे कि लोकसभा में है, विधानसभा में है 1/10, कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। जो भी बात पर डिसीजन लेना होता था उसका बजाबते पाठ किया जाता था, और प्रस्ताव पाठ को क्या कहते थे, अनुशासन। ठीक है, जो हम लोग अभी बिल का बहस कहते हैं। सभा की वैध कार्यवाही के लिए
न्यूनतम संख्या जो कोरम थी, कोरम क्या थी? 20 थी। देख रहे हैं, ये 20 थी, जो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा में आपको 1/10 होता है। संघ में प्रविष्ट होने की को उपसंपदा कहा जाता था, यानी कि संघ में शामिल होने के लिए भी आपको एक नियम थे कि जो भी बच्चे, जो भी लड़के या जो भी औरतें संघ में आएंगी तो उसे अपने माता पिता, अपने परिवार से क्या लेना पड़ेगा? आज्ञा लेना होगा। ठीक है, उसके मना करने पर आप संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, कम से कम 15 वर्ष की उम्र निर्धारित किया गया था कि इससे कम उम्र वाले को संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उपसंपदा और 15 वर्ष। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। महात्मा बुद्ध आपको वैशाली के यानी लिच्छवी के लोकतंत्र से काफ़ी प्रभावित थे। वहाँ का जो नियम था, वहाँ का जो विधानसभा था, वहाँ का जो नियम था 7 परियाना धाप्पा, 7 परियाना धाप्पा। इस नियम से महात्मा बुद्ध इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपना जो संघ बनाया उसमें उसी नियम को हूबहू लागू कर दिया। ठीक है, ये 7 परियाना धाप्पा क्या है? तो ये नियम है, जैसे समय पर आना, समय पर ये करना, समय पर वो करना। ये एक नियम था जो संघों के लोगों को करना था, उससे दूर आपको नहीं रहना था। तभी तो वैशाली का यानी कि जो लिच्छवी का लोकतंत्र था वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हुआ है और वैशाली इसी के लिए काफ़ी फेमस भी हुए हैं। तो बौद्ध संघ का संगठन किस पर था? गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। अब देखेंगे संघ में क्या क्या चीज को प्रवेश नहीं दिया गया, कौन कौन लोगों को? चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवकों, दास एवं रोगियों को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अगर मान लीजिए कि लोग को प्रवेश दिया जाता तो ये लोग तो आराम से भाग के चले जाते, तो समाज में क्या हो जाता? टूट फूट हो जाता, बौद्ध संघ लोगों के घृणा का पात्र बन जाता। तो महात्मा बुद्ध इस बात को भली भांति समझते थे कि अगर इन लोगों को दूर रखा जाए तो बौद्ध संघ क्या बनेगा? एक चिरस्थायी संघ बनेगा। बौद्धों के लिए महीना में 4 दिन, बौद्ध लोग महीना में 4 दिन उपवास करते थे। देखेंगे यहाँ अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और जो चतुर्थी के दिवस उपवास के दिन होते थे। बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। तो ये बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म भी, ज्ञान की प्राप्ति या महापरिनिर्वाण, तीनों का तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को या बैसाख पूर्णिमा को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत का वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। हम लोगों ने पढ़ा भी है पिछले वीडियो में कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की खोज में बाहर निकले तो उन्होंने उपनिषदों का भी अध्ययन किया और उन्हीं से, क्योंकि सबसे पहले अगर कर्म कांड का विरोध किया जाएगा, वन व्यवस्था का विरोध किया जाएगा, जाति प्रथा का विरोध किया जाएगा, तो सबसे पहले उपनिषद में ही किया जाएगा। यानी कि महात्मा बुद्ध हो या महावीर जी हो, ये सभी ने विरोध करने का जो तरीका निकाला वो आपको उपनिषद से ही सीखे हुए थे। ठीक है, यानी कि उनका जो मार्गदर्शक था कौन था? उपनिषद। विश्व दुखों से भरा है, जो महात्मा बुद्ध का सबसे मेन है, मुख्य बिंदु है कि संसार क्या है? दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने क्या लिया था? कहाँ से? उपनिषद से ही लिए थे। अब आते हैं भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बांटा जाएगा। एक भिक्षुक होंगे या भिक्षुनी होंगे, उपासक होंगे, उपासिका होंगे। तो भिक्षुक जो होंगे यह आपको गेरुआ वस्त्र धारण करके संन्यास के जीवन व्यतीत करेंगे और उपासक जो होंगे वो बौद्ध धर्म को मानते हुए गृहस्थ का जीवन का पालन करेंगे। ठीक है, धार्मिक जुलूस निकलने का जो सबसे पहले शुरुआत किया जाएगा वो बौद्धों ने ही करेगा। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का शुरुआत किया जाएगा। और यही नहीं, मूर्ति पूजा का शुरुआत भी आपको बौद्ध धर्म में ही किया जाएगा। सबसे पहले महायान धर्म के संदर्भ में जो हम लोग
जब पढ़ेंगे चतुर्थ संगति के अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोग आपको विस्तार से बताएंगे। अब आते हैं हम लोग के पास मूल पॉइंट है, चैत्य क्या है, स्तूप क्या है, विहार क्या है। तो महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेष या बौद्ध साधुओं के शारीरिक अवशेष जहाँ रख के आपको एक विशेष प्रकार की संरचना बना देते हैं उसे स्तूप कहा जाता है। यह पूजा स्थल है। यहाँ क्या होते हैं, शारीरिक अवशेष होते हैं, यानी उनका कोई ना कोई यादगार चीज वहां पर रखे होते हैं। चैत्य का ये होते हैं पहाड़ों की गुफा में होते हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध की आराधना किए जाते हैं। वहाँ पे बहुत भिक्षु रह के उसकी आराधना किया करते थे, वो चैत्य होते हैं। ये भी क्या है, पूजा स्थल ही है। विहार ये निवास स्थल है। यह क्या है, निवास स्थल है। निवास बौद्ध धर्म के जो सन्यासी होते थे, भिक्षुक एवं भिक्षुणी होते थे, वर्षा काल में एक 3 महीना तक कहीं एक जगह निवास करते थे, ठीक है, जिसको विहार कहा जाता था। और कहते हैं कि बिहार में इसकी संख्या काफ़ी अधिक थी, बिहारों की, जो वर्तमान में मठ कहा जाता है हम उसको, तो इसकी संख्या काफ़ी अधिक थे। इसीलिए बिहारों की संख्या के आधार पर ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगति का अध्ययन।